हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम केवीएल और केसीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ करने जा रहे हैं। उसे करने से पहले दो जो बेसिक चीजें हैं जिनके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए और अक्सर बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो है ईएमएफ एंड अदर टर्म इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आज हमें समझना है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ टर्म का यूज हम तब करते हैं जब आपकी जो एनर्जी है वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस टर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपको एक सर्किट डायग्राम बनाकर मैं समझाता हूं। ये मान लीजिए कोई बैटरी है और इस बैटरी के अराउंड हमने सपोज एक बल्ब लगाया है। ठीक है। तो बैटरी या फिर सेल, क्योंकि आपको पता है बैटरी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही है। ठीक है। तो ये सेल किस चीज से मिलकर बनता है? इसके तीन मेन पार्ट हैं, कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो उसके कैथोड और एनोड टर्मिनल में जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। और ये पार्ट जिसको हम लोड कहते हैं, लोड मतलब अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हो तो वो यूज आप किसी चीज को चलाने में ही करोगे। ठीक है। चाहे वो आपका बल्ब हो गया, फैन हो गया। ठीक है। तो जिस भी चीज को चलाने में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं उसको हम लोड कहते हैं। और लोड के जो दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। जबकि जो आपका सोर्स ऑफ करंट है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जो उसके दो पॉइंट हैं उनके बीच का, उसके जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो ईएमएफ कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ईएमएफ तब कैलकुलेट की जाती है जब सेल ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट का मतलब यह है कि आपने कोई भी लोड नहीं लगाया है। ठीक है। जो भी आपका सेल था या जो भी आपकी बैटरी थी उसके अक्रॉस आपने कोई भी लोड नहीं लगाया है, वो किसी चीज को फीड नहीं कर रहा है। उस टाइम उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ईएमएफ। ठीक है। और ईएमएफ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे जाकर एक डिवाइस का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम जनरली सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इस कंडीशन को कहते हैं ओपन सर्किट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट की कंडीशन में हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, जबकि
पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है जब सर्किट क्लोज होता है। ठीक है, अब ये आपका क्लोज सर्किट है, यहां पे आपने लोड लगा दिया, लोड को मैं रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी लोड होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से कम होता है। ठीक है, यहां पे हमने लिखा हुआ है ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि कोई भी जो सोर्स होगा ईएमएफ का उसकी खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसको उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ओपन सर्किट के केस में तो वो रेजिस्टेंस काउंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस काउंट कब होती है? रेजिस्टेंस तब काउंट में होती है जब कोई करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन ओपन सर्किट के केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो कि करंट जो होता है वो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस जो सर्किट होता है उसी में ही फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर जब हम यहां लोड लगा देंगे तो इसकी खुद की रेजिस्टेंस भी, जिसको हम जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसको आप ईएमएफ के सोर्स के साथ सीरीज में लगाते हो, ये आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस है ये उसकी ईएमएफ सोर्स की खुद की ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस केस में अगर आई करंट फ्लो होने लग गया तो अगर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे V, तो वो V जो होगा वो होगा E, जितना ईएमएफ सोर्स ने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया था माइनस जो पोटेंशियल उस सोर्स की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सोर्स है वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल के अक्रॉस होता है उतना वो लोड को नहीं दे पाता है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल उसके अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा था कि ये सर्किट की रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है ईएमएफ। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑब्वियसली वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट की रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही निकालते हो। ठीक है, ये इट इज कॉज एंड इट इज इफेक्ट। इट इज कॉज ये वो कारण है जिसकी वजह से सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है। तो ये कॉज है और ये इफेक्ट है। ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं, ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। हालांकि कुछ बुक्स में एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है, वो ये है कि हाँ, चार्जिंग के टाइम जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूं कि सपोज ये आपका मान लीजिए आपका सेल है, ठीक है, और इस सेल की ईएमएफ है E, ठीक है, जिससे हम फीड कर रहे हैं किसी भी लोड को जिसकी रेजिस्टेंस है R और लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, तो जब हम इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को किसी और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे
और नेगेटिव टर्मिनल को किसी और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, जिसकी ईएमएफ है ई डैश, ठीक है। और जो ई डैश होती है वो ई से बड़ी रखनी होती है। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का सेल है, ठीक है, तो ये 10.1 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए या उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम किसी बड़े ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करके इसको चार्ज करेंगे तो उस केस में जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा वो इस पर डिपेंड ना करते हुए इस पर डिपेंड कर रहा होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इसकी वैल्यू प्लस जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है इनटू इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों चीजें पैरेलल में लग गई। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ये हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ना, पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। तो जितनी इन दो पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। और आप इस केस में देख सकते हो कि जो V है दैट इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है, ठीक है। एक बात और है कि जो EMF है, EMF एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कैलकुलेट की जाती है जहां पर आपका सोर्स लगा है, और वो कैलकुलेट भी कैसे करनी है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सपोज एक रेजिस्टेंस, एक लोड ये लगा है, लोड को मैं रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इन दो पॉइंट के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इन दो पॉइंट के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, ठीक है। लेकिन ईएमएफ जो है वो जनरली जहां पर सोर्स लगा है उसके अक्रॉस ही हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्ट मीटर लगाकर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ करवाऊं। दैट्स इट फॉर टुडे।